उसी कार्य में गीता निकेतन आवासीय विद्यालय लगभग पिछले 53 वर्षों से निरंतर जो है वो समाज में अपना एक शिक्षा का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा है। और एक विशेष रूप का जो आयोजन आज जो पत्रकार वार्ता में रखी, इसमें विद्या भारती की दृष्टि से थोड़ा परिचय आपको एक बार विद्या भारती का हो, ये एक हमारा हेतु है। दूसरा भी कल से यहाँ अपने इस परिसर में राष्ट्रीय खेलकूद प्रारंभ होंगी। विद्या भारती जो कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी विद्यार्थी बने, सर्वांगीण विद्यार्थियों का विकास हो, उस दृष्टि से अलग अलग आयाम विद्या भारती चलाती है, जिसमें शिक्षणेतर पढ़ाई के अतिरिक्त जो चीज़ें हैं उसमें चाहे ज्ञान विज्ञान मेला है, संस्कृति महोत्सव है, खेलकूद है, खेलकूद की विभिन्न विधाएं हैं। क्योंकि विद्या भारती को SGFI ने एक स्टेट का दर्जा दिया हुआ है, तो उस नाते से उसके बहुत सारे फेजेज होते हैं। विद्या भारती में सबसे पहले संकुल लेवल पर, जिसमें 7 से 8 स्कूल इकट्ठे होते हैं, वहाँ संकुल लेवल पर खेल होते हैं। उसके बाद संकुल में जो जीतता है वो प्रांत लेवल पर जाता है, फिर प्रांत में जो जीतता है वो क्षेत्र लेवल पर जाता है, और जो क्षेत्र में जीतता है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। तो अभी अपने इस परिसर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता है, जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी, भैया और बहनें, लड़के और लड़कियां, जो 14 से लेकर के 19 वर्ष की आयु वर्ग के होंगे, और पूरे भारतवर्ष के जो 11 क्षेत्र हैं, उन 11 क्षेत्रों से वो टीमें यहाँ आने वाली हैं। उसके संदर्भ में हम आपसे बातचीत करेंगे। और दूसरा, अपना ये जो गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, जैसा मैंने बताया 1973 में इसकी परम पूज्य श्री गुरु जी ने इसका शिलान्यास किया था, और उसकी अपनी ये लगभग अगले जनवरी तक 53 वर्ष विद्यालय पूर्ण कर रहा होगा। तो विद्यालय का अपना वार्षिकोत्सव, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित भी हैं, और विद्यालय का वार्षिकोत्सव 17 अक्टूबर को विद्यालय अपना 52वां वार्षिकोत्सव मनाएगा। और उस 52वें वार्षिकोत्सव में विशेषता उसकी ये है कि केवल पूर्णतः आवासीय छात्रों का ही वो वार्षिकोत्सव रहेगा। और इस समय आवासीय विद्यालय में हमारे पास 550 विद्यार्थी ऐसे अध्ययनरत हैं, और लगभग 17 प्रांतों से, विभिन्न प्रांतों से विद्यार्थियां पढ़ते हैं। उनका जो वार्षिकोत्सव है, जिसमें हर एक आयाम का प्रदर्शन विद्यार्थी करेंगे, उसके निमित्त भी आज आप सबको हमने निमंत्रित किया है। और उस कार्यक्रम में भी, और इस कार्यक्रम के उद्घाटन समापन में भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। और मेरा निवेदन विद्यालय के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी से, वो आपसे बातचीत एक राज्य की भांति पार्टिसिपेट करती है। तो जो अखिल भारतीय तीरंदाजी का जो ये कंपटीशन हो रहा है, इसमें जो विजेता होगा वो नेशनल कंपटीशन जब भी तीरंदाजी का होगा राष्ट्र स्तर का, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, जैसे बताया है कि विद्या भारती का एक संचालित विद्यालय है, और वी वर्क ऑन 3 dimensions very particularly. We try to organize students and to make them participate in intellectual discussions, academic and intellectual discussions, to be exposed to every latest happening which is not taught in regular course, but we invite the guest teachers, guest lecturers from corporate sector, from academic institutions, from sports institutes, the latest topics in any area. We try to expose our students by intellectual discussions. Then the second part, that we try to involve each and every student of this Vidyalaya in physical exercise. Physical exercise is almost compulsory for each student, and they participate enthusiastically in this. And then we take them to the cultural activities. We try to inculcate the values of Indian culture, the traditions of Indian culture, the patriotism, the teamwork. If these some values are inculcated in the students, I think they will be very useful for the nation. And the sole object of each education, each activity in Vidya Bharati and in our these schools, कि बच्चा जो है वो
राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो जाए, उसका इस तरह से मानव निर्माण हो कि वो सामाजिक निर्माण में अपना पार्टिसिपेट करे और सामाजिक निर्माण से राष्ट्र निर्माण में उसका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हो। कम से कम अपने बुद्धि के किसी भी कोने में उसमें ये इच्छा जागृत जरूर हो कि मैं भी राष्ट्र के लिए कुछ करूं, और उसके लिए उसका एक अच्छा मानव होना, अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और वही इतनी जो हमारी जो पूरी एक्टिविटीज़ रहती हैं, कल्चरल हो, फिजिकल हो, एकेडमिक हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, फॉर डिफरेंट लेक्चर्स हैं, फॉर करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन हो, उसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो बाहर निकले वो होलिस्टिक व्यू लेके निकले और वो कुछ न कुछ समाज के बारे में अच्छा कंट्रीब्यूशन करे। आज अभी एक तो तीरंदाजी का कल से हमारी अखिल भारतीय जो प्रतियोगिता है वो प्रारंभ होगी कल सुबह। उसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं कल, वो एक तो पद्मश्री स्पोर्ट्समैन हैं और एक द्रोणाचार्य अवार्डी हैं तीरंदाजी में। हमारे जो मुख्य वक्ता होंगे कल, वो प्रांतीय प्रचारक डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी होंगे, वो मुख्य वक्ता होंगे। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री हरविंदर सिंह धंजू जी, पद्मश्री पुरस्कृत हैं। श्री जीवनजोत सिंह नेताजी तेजा जी द्रोणाचार्य पुरस्कारित हैं। जो हिंदू शिक्षा समिति हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ऋषिराज वशिष्ठ, वो विशिष्ट अतिथि होंगे। और ये सुबह 10 बजे से हमारा कार्यक्रम उद्घाटन का होगा। 3 दिन ये प्रतियोगिता चलेगी और तीसरे दिन इसका समापन होगा। सत्रह अक्टूबर को फ्राइडे को प्रधानाचार्य ने बताया है कि हम विद्यालय के जो हमारा बोर्डिंग स्कूल है उसके बच्चों का आरोहण नाम से वार्षिक उत्सव होगा। और उसमें मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि कुछ कलाएं ऐसी होंगी जो आजकल खेलकूद के मैदान में कम दिखाई देती हैं। कुछ ऐसा भी हमारी परफॉर्मेंसेस बच्चों द्वारा की जाएगी। हमारे इस विद्यालय में जो शैक्षणिक स्तर है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं, हर वर्ष आप परिणाम देखते हैं, हमारे बच्चे मेरिट में आते हैं। और उसके साथ साथ जो खेलकूद प्रतियोगिता में या खेलकूद की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे यहाँ शूटिंग रेंज है जो 3-4 साल से काम कर रही है और बड़े एंथुजिस्टिकली हमारे विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यहाँ ये तीरंदाजी है जो अभी 3 साल से शुरू प्रारंभ हुई है। और हॉर्स राइडिंग स्पोर्ट्स भी हमने प्रारंभ कर दिया है। पिछले दिनों आप में से कुछ लोग ज़रूर आए होंगे जब वो उसका उद्घाटन हुआ था। बाकी सारी एक्टिविटी हमारे यहाँ लास्ट ईयर 2 नर्सरी भी रही हैं, एक फुटबॉल में और एक तीरंदाजी में स्पोर्ट्स नर्सरी रही हैं। अब स्पोर्ट्स नर्सरी शायद सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को हम नहीं देंगे, वो सरकारी स्कूलों में जाएगी। फिर भी हर एक खेल का यहाँ जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइडेड है बच्चों के लिए। चौमुखी विकास के लिए सारी एक्टिविटीज़ विद्यालय कराता है। संस्कार केंद्र भी विद्यालय के 4 संस्कार केंद्र हम चला रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं जो विद्यालय की फीस नहीं दे सकते, नहीं आ सकते हैं, 1 अध्यापक, 2 अध्यापक, 3 अध्यापक, उनको हम लेके वहीं पर उसी स्थान पर एक स्थान ले लेते हैं। वहाँ उन बच्चों को जो ऐसी बस्तियाँ हैं जो बच्चे स्कूल में, उन्हीं बस्तियों में जा कर के हम उनको पढ़ाते भी हैं और संस्कारित भी करते हैं। और इस तरह का उनका दृष्टिकोण भी बदलते हैं कि वो भी मेन स्ट्रीम के लोग हैं, वो भी हमसे अलग नहीं हैं। उनका भी अहम रोल है हमारे राष्ट्र के निर्माण में। हमारी
औपचारिक शिक्षा है वो दे रही हैं। तो उनका हम लोगों ने एक पूर्व छात्र का एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक प्रयास किया है। पिछले वर्ष तक हम लोगों ने 10 लाख ऐसे पूर्व छात्र अपने एक पोर्टल पर, जो ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर जोड़े हैं। और हमने अभी 1 महीने का अभियान आप लोगों ने छेड़ रखा है। अभी तक हमारे 11 लाख पूर्व छात्र पूरे देश भर में, जो हमारे सभी देशों, हमारे देश में तो है ही हैं, इसके अलावा जो विदेश में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, उन सब पूर्व छात्रों को जोड़ने का एक काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। और अभी जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, इसमें हमारे 65 विद्यालय हम लोग चला रहे हैं अभी। तो उसमें से अभी तक हम लोगों ने 3000 पूर्व छात्रों को पिछले 15 दिनों में जोड़ा है। और पूरे देश भर में हरियाणा अभी प्रथम स्थान पर है, जो पूर्व छात्रों को एक प्लेटफॉर्म लाने के सबसे आगे चल रहा है। अब मेरा माध्यम, आप लोगों के माध्यम से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चीज़ों को प्रकाशित करेंगे तो पूर्व छात्रों तक ये बात जाएगी और वो लोग हम सबसे जुड़ेंगे। और जुड़ने का आप सबको पता ही है, जुड़ने का बहुत फ़ायदा सबको रहता है। उस प्लेटफॉर्म से हम बच्चों को रोज़गार दिलवाने के लिए या अन्य जो भी हेल्प रहती है, क्योंकि पूर्व छात्र जब चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो एक छोटा सा क्या नाम है दुकानदार चला रहा हो, जब विद्यालय की बात आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं। मेरा अपना कुछ अनुभव ऐसे है, जब मैं किसी IAS, जो हमारे विद्यालय गीता स्कूल के IAS लोग हैं, ACS वगैरह भी रहे हैं, उनसे मैं मिला हूँ पर्सनली जाके, तो वो अनुभव वाकई बहुत अनोखा रहता है। उनका जो मिलने का तरीका है, तो वो एक बड़ा प्यार वाला रहता है, क्योंकि वो एक ही स्कूल से पढ़े होते हैं, एक गुरु से पढ़े होते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा समाज को मिलता है, पूर्व छात्रों को मिलता है। तो मेरा तो आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि वो उसको थोड़ा सा पब्लिसाइज करें आप लोग, ताकि वो आम जन तक पहुँचे।